Jai Hind everyone and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. Now, today we had our last chapter. So today we are going to complete our last chapter of this series और उसके बाद हम सेंट्रल टेंडेंसीज कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कल से हमारे नेक्स्ट चैप्टर से. सो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अर्थमेटिक मीन. तो आज हम देखेंगे जब हमें वेटेज में अर्थमेटिक मीन्स दिए हुए हों तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. देखिए अभी तक आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती थी सीरीज़ में, ठीक है. अब अगर फ्रीक्वेंसी ना देकर आपको वेट दिया हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सेम वही प्रोसेस है आपका. अभी तक आप सिग्मा एफ एक्स करते थे, अब आप सिग्मा डब्ल्यू एक्स करोगे, वेट मल्टीप्लाई एक्स. ठीक, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझाया हुआ है. मार्क्स दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है. अकॉर्डिंगली आप मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू एक्स निकाल सकते हो, टोटल करके आप सिग्मा डब्ल्यू एक्स निकाल सकते हैं और वेट का टोटल करके आपने सिग्मा डब्ल्यू निकाला. वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द वेटेज मीन दैट इज 70. टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और लास्ट टॉपिक क्या है आपका, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन के केस में यानी दो सीरीज़ का जब मीन आपको एक साथ कंबाइन करके दिया हुआ हो तो आप किस तरह से उसको सेपरेटली निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स पर बार 1 2, दैट मीन्स कंबाइंड फर्स्ट सीरीज़ और सेकेंड सीरीज़ का कंबाइंड मीन आपका. और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स पर बार 1 अपॉन n1 यानी जो अर्थमेटिक मीन multiplied by number of items in first series. Similarly, arithmetic mean of second series multiplied by number of item in second series upon n1 plus n2. ठीक, और यहाँ पर आप इसको डिटेल में इस फॉर्मूला के क्या जो टर्म्स हैं उनको आप देख सकते हैं. और इस तरह से दो से ज़्यादा सीरीज़ का भी अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आप निकाल सकते हो एक्स पर बार करके. यानी कि अर्थमेटिक मीन 1 2 3, अर्थमेटिक मीन 4 1 2 3 4, इस तरह से करके आप फॉर्मूला एक्सटेंड करते जाइए और आप आराम से कितनी भी सीरीज़ का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 60 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए के क्लास 11th में एंड दे ऑब्टेन्ड 40 मीन मार्क्स. यानी मीन मार्क्स आपको दिए हुए हैं, एवरेज मीन आपको दिया हुआ है 60 स्टूडेंट का. तो n इक्वल टू 60 हो गया, n1 60 और x पर बार 1 यानी अर्थमेटिक मीन 1 हो गया 40. ठीक है, 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी यानी सेक्शन बी के 40 स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने 35 मीन मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में स्कोर किए हैं. अब आपको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्लास 11th का निकालना है. तो किस तरह से निकालोगे आप, यहाँ पर n1 इक्वल टू 60, अर्थमेटिक मीन 1 में अर्थमेटिक मीन 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 1. ठीक है, प्लस अर्थमेटिक मीन 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 2. ठीक, और अपोन कर दीजिए नंबर ऑफ आइटम 1 प्लस नंबर ऑफ आइटम 2. और इस तरह से आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज़ 1 2 निकल कर आ जाएगा. देखिए वैल्यूज़ आपने रिलेटिव वैल्यूज़ आपने पुट की और फॉर्मूला सॉल्व करते हुए आपको, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करते हुए आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन दैट इज़ 38. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. और आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आई विल गिव यू सम क्वेश्चन आंसर्स सेपरेटली to practice for this chapter, and that's all. From tomorrow we will proceed towards a new chapter. Thank you and have a good day.